ज़्यादा गहरी थी कि दिल और जान से थी। और जिसने दोस्ती की ना, सब ने दिल और जान से उनसे दोस्ती की। पूरा ग्रुप उनको जान मानता था, पूरे ग्रुप की जान थी वो एक अकेली। हर इंसान उनके लिए दिल से जुड़ा हुआ था, हर चीज़ से जुड़ा हुआ था। और हमारा पूरा ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाली एकमात्र औरत थी। हर इंसान ने दिल से बहुत प्यार किया, बहुत, हमारे ग्रुप ने। ठीक है, तो जब उन तक ये रिकॉर्डिंग आई, वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ जग, क्योंकि क्या करती थी, जब जैसे कोई दूसरा क्रिएटर होता था ना तो थोड़ा सा मेरे साथ मिसबिहेव होता था, तो मुझे भी थोड़ी चिढ़ाती थी। उसने भी मुझे दिखाई, वो जो लड़की थी, कि यार देखो तुम्हारे टाइम पे ऐसा वैसा वैसा करके। तो उस बीच में उस लड़की ने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी और इन तक वो रिकॉर्डिंग पहुंची। तो फिर मतलब वहाँ से हम पार्टी से लौटे तो ठीक से बात नहीं कर रही थी। फिर एक और क्रिएटर था, उनके थ्रू उन्होंने मतलब खबर, उसने पूछा कि यार क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि इनकी आदत थी जैसे कुछ होता था ना तो ये फ़ोन उठाना बंद कर देती थी। तो मैंने उसको बोला यार देखना मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कोई बात हुई क्या ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि तेरे बारे में कुछ रिकॉर्डिंग आई है। फिर उसने बताया, बोले यार ऐसे बात नहीं होगी, तुझे वहाँ जाके उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगी। तो मैं चलो ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे थोड़ा सा डर था, मिला यार मेरी रिकॉर्डिंग आ गई, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। मैं गई तो फिर वो बैठी थी कमरे में, तो फिर वो मुझे देख के रोने लगी और बोलने लगी ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो मैंने यार उसने, तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। तो उन्होंने बोला मुझे मालूम है तू पगली है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, और तू उसके बहकावे में आई और तूने ये सब कुछ किया। मुझे पता है तूने कल से खाना नहीं खाया होगा। बोले खाना लेके आओ। तो उनने मुझे हाथ से ऐसे निवाले खिलाए। तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, मिला यार मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने ऐसा उसके बहकावे में आके सब कुछ ऐसा कर दिया, मतलब ये कितनी अच्छी है मेरी दोस्त, कितनी प्यारी है। मतलब यार इस दोस्त ने मतलब दिल से, मतलब मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। मतलब यार दुनिया में है तो सिर्फ ये है यार, इसने इतनी बड़ी गलती माफ़ की। लेकिन हाँ, उसी दोस्त ने बार बार उस गलती को याद भी दिलाया मुझे, हर समय पे अच्छे से मुझे वो चीज़ याद दिलाई गई, समय समय पे, मतलब भूलने नहीं दिया गया कि तूने किया क्या है, ध्यान रख हमने तेरी इतनी बड़ी गलती माफ़ की है। तो बस कॉन्फ्रेंस में वो बात चल रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, फिर उस घर में मतलब एक बड़ी बेटी का दर्जा, मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे वहाँ ऐसे फील ही नहीं होता था कि मैं किसी और के घर में, और सच में मैं इनके कारण अपने घर वालों को भूल गई थी। मैं अपना मायका भूल गई थी, अपना ससुराल भूल गई थी, ससुराल से लड़के मैं इनके पास जाती थी। अगर मेरे घर में किसी का बर्थडे होता था, कुछ भी होता था ना, वो चीज़ मैं भूल जाती थी। लेकिन इनका घर का बर्थडे एनिवर्सरी मुझे 12 बजे से याद रहती थी कि हाँ इनके घर में, और मैं पहली फुर्सत में इनके घर पे पहुंचती थी, क्योंकि मुझे वहाँ एक बेटी का दर्जा मिला था। और मैं उसमें इतनी ज़्यादा डूब गई थी कि नहीं यार मैं उस घर की बेटी हूँ, मुझे इनके लिए ऐसा, मुझे और वही चीज़ हुई। अभी मुझे कुछ महीने पहले ही इनका इन चीज़ों का पता चला, क्योंकि इन्होंने बातों बातों में मुझे बताया, अबे साली तूने ऐसा बोला था ना, तो देख मेरे दिल में ऐसा हो रहा। मिला, अबे ओ मत कर यार, बर्बादी और कुछ नहीं है, यही बताया था, जान दे छोड़ ऐसा वैसा। तो फिर अबे तू तो बोल के हट गई साली, तेरे कारण ये सब हुआ। मतलब छोड़ यार मत कर ऐसा, हमने तेरे लिए बहुत अच्छे सपने देखे, एक एक दोस्त ने इतना अच्छा सपना देखा था कि भाई, और यही समझाया कि तेरा बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है। हम तुझे एक बहुत फिर से एक श्रृंगार के साथ देखना चाहते हैं। किस किस ने क्या क्या डिसाइड नहीं किया था कि तेरी शादी में ये होगा, तेरी शादी में ये करेंगे, तेरी शादी में वो करेंगे। जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपने हिसाब से अपने दोस्त के लिए सोच लिया था कि हम तेरे साथ ये करने वाले हैं, और इस चीज़ से वो मुकर नहीं सकती है। और आज क्या बोल रहे हो आप कि वो आके मेरे लिए बोलेगी? मत बोलो, बिल्कुल मत बोलना, नहीं चाहिए। तो इन्होंने मुझे उस समय पे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ बार बार याद भी दिलाया, हर चीज़ को मतलब भूलने भी नहीं दिया। साथ में भी ऐसी खड़ी नहीं, फिर थोड़ा सा कुछ बोलती, फिर थोड़ी देर बाद देखो यार किया है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना तो पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, मैं हाँ यार गलती तो की है मैंने, लेकिन मुझे उस घर की बेटी बना लिया गया। मैं ऐसी हो गई थी उस घर की बेटी के चक्कर में कि मुझे वहाँ का हर चीज़ अपनी लगने लगी थी, अपनी, बिल्कुल अपनी लगने लगी थी। वो दुखी तो मैं दुखी, अगर उनके यहाँ कुछ होता था तो बराबर से मुझे बताया जाता था। और फिर चाहे भले मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, कहीं से भी अरेंज करके कुछ भी, चलो ये तो बहुत, मैं ये चीज़ें लेके नहीं आऊँगी बीच में कि किया तो बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है। और तो यहाँ पर ऐसा हो गया। फिर उन्होंने एक चीज़ हंसी मजाक में बोली भी सही, साली पता तुझे मैंने माफ़ क्यों नहीं किया, छोड़, मतलब मैंने तुझे माफ़ क्यों किया है। मतलब क्यों, बोले अगर मैं तुझे छोड़ देती ना तो तू मेरे दुश्मनों से चली जाती मिलने, हो जा तेरा मिलना, देख तुझे ऐसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ मैं। मतलब ठीक है यार चल कोई बात नहीं, हो गई मुझसे गलती, ऐसे करके बात होने लगी। फिर हर चीज़ में, एक तो आप सबको अच्छे से पता है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ,
और जैसे कुछ भी होता था ना, अगर ये रोती भी थी ना थोड़ा सा, तो मुझे एक तो इससे और एक बेटी से था बहुत दिल से हम लोगों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा होगा कि हर जगह नीतू मेहना ढाल बन के खड़ी रही है, हर जगह पे नीतू मेहना इनकी ढाल बन के खड़ी रही है। तो फिर नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई, आप ये बताओ, नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई? नीतू की ही धज्जियां क्यों उड़ाई शुरुआत में ही? नीतू के साथ ही क्यों? अगर वो बहन थी उसकी, तो मैं भी तो बहन ही थी ना। कुछ बात थी, अगर दिन में मुझे डांट लिया था तो इस तरीके से मेरी धज्जियां, क्योंकि जिस तरीके से मतलब रूप में प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया था। फिर भी मुझे उन पर विश्वास था कि ये लोग ठीक कर देंगे, ये लोग ठीक कर देंगे। 2 दिन तक मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा पार हो गई ना चीज़, जब मुझे तब समझ में आया, जब इन्होंने एक लाइन बोली, आएगी तो हमारे पक्ष में बोलेगी और चीनों के लिए तो एक लाइन गलत नहीं बोलेगी, तब मुझे समझ में आया यार क्यों, ऐसा क्यों। तो फिर जो मेरा पक्ष था मैंने पूरा अपना क्लियर रख दिया। और मैंने इन भाई साहब को मैंने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा मेरे दिल में ऐसा था कि यार इनके साथ भी कहीं ना कहीं जो मेरे साथ हुआ शायद इनके साथ भी वही चीज़ हुई है। तो मैंने उस घर की बेटी बनी थी ना, तो मैंने कभी नहीं चाहा था। और आज आप लोग जानते हो कि हम लोग शायद कोई भी औरत हो, एक मतलब ऐसा दिल में उसके ऐसा होता है कि अगर कोई औरत होती ना, तो रिश्ता कोई सा भी हो, दोस्ती का हो, हर चीज़ का रिश्ते दिल से निभा लेती है। तो वहाँ पे मैं भी इतनी अंधी हो गई थी एक बेटी बन के, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि यार क्यों इतनी ज़्यादा घुस गई थी मैं पूरी तरीके से। उस घर की इज्जत मेरी इज्जत, उस घर का ऐसा मेरा ऐसा, उस घर का फंक्शन मेरा फंक्शन, इस तरीके से मैं हो गई थी वहां पर। तो फिर मुझे सबसे पहले टारगेट क्यों? चलो आपने बता दिया कि अलका ने आपके लिए भड़काया था इसलिए उसने ऐसा बोला, अलका ने ऐसा करा, अलका ने वैसा करा। हाँ, तो इन्हीं के कहने पर अलका को भी मैंने बहुत बुरा बुरा बोला कि अलका ऐसा कर रही है, अलका वैसा कर रही है, अलका ढिमका कर रही है, अलका फलाना करे। फिर इन्होंने मुझसे बात करने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात, इनसे रिश्ता ख़त्म करने के पॉइंट भी मैं बताती हूँ। जब ये बात हुई ना, तब मेरे देवर की चीनू से पर्सनली बात हुई, तो चीनू ने क्लियर बोला था कि आपकी भाभी हमारे घर नहीं दिखेगी, मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, आपकी भाभी हमारे यहाँ अब नहीं होना। तो उस दिन मेरे देवर ने क्लियर बोल दिया था, बाबू पानी उधर ही होगा ना बच्चा। तो जब चीनू ने मेरे देवर से बोला कि मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, नीतू मैना हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फिर उस दिन नीतू को अपनी असलियत पता चल गई कि भाई सगा सगा ही होता है, खून खून ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं एक अलका वाला पॉइंट भूल गई थी, जो अलका ने रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें, ठीक है, कि मतलब हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे, तो उस जगह की बात मैं आपको अब क्लियर करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग थी क्या। वहाँ पर बात ये हुई थी, जब इन लोगों ने अपनी बातें अलका के सामने रख दी थी, तो होता क्या था कि दोस्त के घर से अगर कोई सी भी चीज़ जाती थी, लीक होती थी, पब्लिक में जाती थी ना, तो सबसे पहला गला किसका पकड़ा जाता था? नीतू मेहना का। ये कैसे हुआ, ये बाहर कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला, ये घर की बात वहाँ कैसे गई, तुम हमारे यहाँ पे आती हो, हम तो सब पता लगा लेंगे। तो जब भैया आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना था, आपको मूव ऑन करना था, सब कुछ करना था, तो यहाँ से सीधी एक ही चीज़ सीख थी ना कि भाई यहाँ से ख़त्म करेंगे। घर वाले तो अपनी बेटी के लिए बाहर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो जब अगर ये चीज़ आगे चल के बाहर किसी के सामने लीक होती, तो फिर किसका गला पकड़ा जाता? तब भी तो नीतू मेहना का ही गला पकड़ा जाता ना। तो वहाँ पर बात ये चल रही थी कि अलका तक ये बात क्यों लेके गई, जब आपको ये सब चीज़ें ख़त्म ही करना थी। तो और उस रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा कि मैं हंस रही थी, भैया इन भैया के ऊपर हंसी मजाक के बात सी चल रही थी कि तो पगला गया, मंडप जलाना, ये जलाना, मैं पागल है, शादी के बाद ऐसा होता है क्या, यही सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में भी चल रही थी। तो इस बीच में भी आपने एक चीज देखी होगी, ये जब हुआ तब सब अपने अपने परिवार के साथ थे, है ना, ये थे तो इनका परिवार इनके साथ था, वो थे तो उनका परिवार उनके साथ में था। तब मुझे समझ में आया कि यार अपना परिवार अपना ही होता है, तो मैं भी अपने परिवार के साथ हो गई, है ना। तो बस यही चीज़ थी कि उस लोगों से जुड़े रहने का सिर्फ यही था दिल से, कि कभी उनके लिए, आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ, नीतू सिर्फ 2 पक्ष रख के चली गई थी, तो फिर नीतू को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहिए था। चुप हो गई थी ना नीतू। ब्लैकमेलिंग का पॉइंट था, तो आपने एक तीसरे क्रिएटर से बोल के मुझे फ़ोन लगवाया था कि
उनसे आपने जब पर्दाफाश की वीडियो डाल चुके थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटर से बोला था मुझे उनसे बात करनी, तो फिर आपने मुझसे ऑफलाइन बात करी, उन क्रिएटर ने बोला तो मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपने ऐसा ऐसा बोला कि यार तुमने उसके साथ में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, तुमने भी तो उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। तो अरे भैया, दोस्ती का पर्दा हटाने वाले आंखों पे से सबसे पहले इंसान तो आप ही हो। आप ही ने मेरी दोस्ती का पर्दा सबसे पहले हटाया था, याद कीजिए। मैं तो आखिरी तक उनके लिए बोल रही थी, तब आप ही ने मुझे बताया था कि तेरी दोस्त तेरे बारे में क्या बोलती है, उसके घर वाले तेरे बारे में क्या बोलते हैं, और तेरी दोस्त को तुझसे किस चीज़ का क्या है, और तू कोई तेरी औकात नहीं है वहाँ पर। शायद आप ही ने पर्दा हटाया। जैसे ही आपने पर्दा हटाया ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा है, बहुत सारी चीज़ों से मेरी पर्दा हटा है, तो इसलिए ये दिल भी फट गया है ना, जिसके लिए मैं दिन रात मतलब कुछ नहीं देखती थी और भागती थी ना, जब उस इंसान की बातें पता चली ना कि उसने मेरे लिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने नहीं चोरी की, आपने जिनसे बोला दोस्त ने मेरी, इनकी नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने तो एक पर्दा हटा चुके थे कि तेरे लिए ऐसा बोल, तेरे बारे में उसका घर में ऐसा है, जो भी है, तू तेरे पे तो सबसे बड़ा वो होने वाला, तेरे को तो ऐसी लात मारने वाले, ये मुझे पहले ही बता चुके थे, इन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। तो पहले इंसान आप थे जिसने मेरी आंख पे से पर्दा हटाया था दोस्ती का। फिर आज आप मुझसे बोल रहे हो कि अगर मेरा साथ नहीं तो उसका तो देती, उसका नहीं तो मेरा तो देती, तो मतलब ही क्या? उनको छोड़ के फिर आपके पास आती तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो नीतू की जिंदगी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिमोट से कार चलाने की आदत पड़ गई है, इसने बोला रिमोट से उधर घूम, तो अब नीतू रिमोट नहीं बन रही थी।